हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9th मैथ्स 1 अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है रियल नंबर्स। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो और ज़्यादा सिंपल है। बट ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स है ये वाले चैप्टर में, ये बहुत लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि ये दिखने में बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। ये डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप थोड़ी सी कोशिश करोगे इसको समझने की, ये काफ़ी सिंपल लगेगा आपको। तो ये चैप्टर आपको बहुत ध्यान से करना है क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स आगे जाके हर एक चैप्टर में यूज होने वाले हैं। और फिर आपने अगर ये चैप्टर ठीक से नहीं किया तो वो सारे क्वेश्चंस जो दूसरे चैप्टर्स में इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड हैं वो आपको डिफिकल्ट लगेंगे। ठीक है, अगर डिफिकल्ट होता तो मैं खुद बोल देता मत करो यार, छोड़ दो ये चैप्टर। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सिंपल चैप्टर है। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो चैप्टर शुरू करने के पहले हमको जो नंबर्स ऑलरेडी आते हैं वो हम रिवाइज करते हैं। पहला है एन। सेट्स के चैप्टर में हमने ऑलरेडी ये बहुत यूज किया हुआ है। एन मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो नंबर्स आप काउंटिंग के लिए यूज करते हो उसको बोलते हैं नेचुरल, क्योंकि काउंटिंग नेचुरली होती है ना। तो आप बोलेंगे जीरो क्यों नहीं आ रहा? बच्चों, जीरो मतलब कुछ नहीं। जीरो आप काउंट नहीं करते, कुछ नहीं होता मतलब जीरो होता है ना। तो नेचुरल नंबर्स तो काउंट काउंट कहां से शुरू होता है? वन से। तो 1 2 3 4 ये सारे नंबर्स इन्फिनिटी तक, ये सारे होते हैं नेचुरल नंबर्स। ओके, फिर नेक्स्ट है डब्ल्यू, जिसको बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स में जो भी नेचुरल में है वो सब आएंगे, प्लस उसमें एक एक्स्ट्रा मेंबर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर, जीरो। ठीक है, नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं। होल नंबर्स में जो भी नेचुरल नंबर्स है सब आएंगे, फिर एक जीरो भी एक्स्ट्रा आएगा। तीसरा है इंटीजर्स। बहुत लोग इसको इंटीगर बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में सारे नंबर्स जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं हो वो सारे आ जाएंगे। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, सब कुछ, इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं हो सकता बस। तो नंबर लाइन याद है ना? नंबर लाइन कैसी होती है? ऐसी, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे इस तरफ सब पॉजिटिव नंबर्स, इस तरफ सब नेगेटिव नंबर्स। तो देखो 0 1 2 3 यहाँ पे इन्फिनिटी तक जाएगा, -1 -2 -3 यहाँ पे भी माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, -4 -5 -100 सब आएंगे इसमें। तो इंटीजर्स में वो सारे नंबर्स आएंगे जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता। नेक्स्ट है क्यू, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर सबको सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे ना तो ऐसे देखो, इट इज अ सेट ऑफ ऑल नंबर्स p अपॉन q सच दैट p एंड q आर एलिमेंट्स ऑफ i मतलब इंटीजर्स, एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें नीचे जो q है वो जीरो नहीं हो सकता। जो भी नंबर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे वो रैशनल नंबर्स हैं। लेकिन ये कंडीशन दिखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, मगर मैं आपको समझाता हूं। देखो, बहुत ही सिंपल कंडीशन है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं रैशनल नंबर्स का। ठीक है, वो क्या बोल रहा है? ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p अपॉन q जिसमें q डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये ले लो 4/5। मुझे बताओ 4 क्या है? 4 है इंटीजर। 5 क्या है? 5 भी है इंटीजर। देखो 4 5, p के जगह पे 4, इसके जगह पे 5, दोनों इंटीजर है एंड नीचे जीरो नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं 4/5 क्या है? रैशनल नंबर। वैसे ही एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, 7/9। अब इसमें देखो ऊपर क्या है? इंटीजर। नीचे क्या है? इंटीजर। दोनों इंटीजर। देखो p एंड q, p न्यूमरेटर में, q डिनोमिनेटर में, दोनों इंटीजर है। फिर q नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो है क्या? q मतलब नीचे ना, नहीं है, 9 है। तो मैं 7/9 को भी रैशनल नंबर बोल सकता हूं। अब एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मैंने 2 लिया, तो 2 रैशनल नंबर है कि नहीं आप बताओ मुझे। 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? 2/1, बिकॉज 2/1 क्या होता है? 2 डिवाइड बाय 1 2 ही होगा ना, करेक्ट? तो अब देखो ये वाले नंबर को, p के जगह पे 2 इंटीजर, q के जगह पे 1 इंटीजर, दोनों इंटीजर, एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये तो जीरो नहीं है, तो 2/1 मतलब 2 भी एक रैशनल नंबर है। आया समझ में? बहुत ही इजी है ये। आपको कोई फ्रैक्शन वाला नंबर दिया तो आपको चेक करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर है और डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता। ओके, तो वो बन जाएगा रैशनल नंबर। नेक्स्ट आता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स वो सारे नंबर्स हैं जो आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रियल नंबर्स में सब आ जाएंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर। ठीक है, ये सारे नंबर उसमें आ जाएंगे। अब आप अच्छे से देखो, आपने सेट्स का चैप्टर अच्छे से पढ़ाना। नेचुरल नंबर्स सारे इसके अंदर प्रेजेंट है। देखो ये पूरा सेट एन डब्ल्यू के अंदर प्रेजेंट है, तो मैं बोल सकता हूं एन इज अ सबसेट ऑफ डब्ल्यू। सबसेट का मतलब यही होता है ना, एन पूरा डब्ल्यू के अंदर प्रेजेंट है। इंटीजर्स में देखो
इंटीजर्स में 0 1 2 3 ये सब है ना, आगे इन्फिनिटी तक पूरा होल नंबर प्रेजेंट है इसमें, देखो पूरा होल नंबर प्रेजेंट है, तो मैं बोल सकता हूँ होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर। अभी मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर, नॉर्मल नंबर्स भी जो थे 2 को 2/1 लिख के हम लोग लिख सकते थे, ठीक है। तो सारे इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर हो सकते हैं, इसीलिए इंटीजर्स इज आल्सो सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड ऑल दीज नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन, इसीलिए ये सारे नंबर्स हैं रियल नंबर्स। तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। रट्टा नहीं मारना है, कोई शॉर्ट फॉर्म मत बनाओ इसका अभी, ठीक है। आ गया समझ में? तो हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स देख लिए। रियल नंबर्स क्या होते हैं? वो सारे नंबर्स जो आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो उनको बोलते हैं रियल नंबर। कहीं पे भी डाउट है तो वीडियो फिर से रिवाइंड करके देखिए, ये आपको अच्छे से आना चाहिए और ये बहुत ईजी है। ध्यान नहीं दे रहे हो इसलिए शायद नहीं आ रहा होगा, या फिर देख के पहले ही डर गए इसलिए नहीं आ रहा होगा, है बहुत सिंपल। ओके, देखते हैं डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। अभी आपने टर्मिनेटिंग टाइप और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग टाइप ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हम रिवाइज करेंगे यहाँ पे। 2/5 जब आप डिवीजन करके देखोगे तो आपको आता है 0.4। यहाँ पे नंबर खत्म हो गया ना, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट मतलब खत्म होना, तो नंबर यहाँ पे खत्म हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग टाइप। वैसे ही माइनस ऑफ 7/64, जैसे ही आप 7/64 डिवीजन करेंगे तो यहाँ पे सब डिवीजन करके आगे रिमाइंडर 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आया मतलब ये टर्मिनेटिंग टाइप का है, ठीक है, खत्म हो जाता है नंबर। तो इतना सारा डिवीजन किया, लेकिन यहाँ पे इसके बाद वो खत्म हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। वैसे ही 101 डिवाइड बाई 8 आपने डिवाइड किया, आपको ये आया और एंड में रिमाइंडर 0 आया। 101 डिवाइड बाई 8 ऐसे होगा ना, डिवीजन करेंगे रिमाइंडर आपको 0 आया और ये क्वोशंट आया होगा 12.625। खत्म हो गया ना यहाँ पे, तो ये इसका आंसर है और ये टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है यहाँ पे। पर नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है? यहाँ पे देखो 17/36, जब आप डिवाइड करके चेक करेंगे तो आपको ऐसा आंसर आ रहा है 0.47222222 आते ही जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग, नहीं खत्म होने वाला। टर्मिनेटिंग मतलब खत्म होने वाला, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नहीं खत्म होने वाला। उसमें रिकरिंग टाइप क्या होता है? रिकरिंग टाइप मतलब देखो एक ही नंबर रिपीट हो रहा है 2 इसलिए 2 पे हमने एक डॉट डाल दिया, ठीक है। 33/26 किया तो डिवीजन करके ऐसे आ रहा है, इसमें आप देखेंगे तो क्या रिपीट हो रहा है? 692307, उसके बाद फिर से 692307। जब एक डिजिट रिपीट होता है ना तो उसके ऊपर हम डॉट डालते हैं, लेकिन ऐसे पूरा एक सेट ऑफ नंबर्स रिपीट होता है तो हम लोग उसके ऊपर एक बार डाल देते हैं, ठीक है। तो ये नीचे बार आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, आपको चाहिए तो ऊपर ऐसे लिख दो 692307, ये आ रहा है, फिर से 692307। आप आगे जाएंगे तो आपको बार बार 692307 आएगा, इसीलिए हमने 692307 पे बार डाल दिया। ये 2 पे बार नहीं है, यहाँ पे बार इसके बाद से शुरू हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 56/37, इसमें 1.513 ऐसे आ रहा है ना, तो हमने 513 लिखा और उसके ऊपर बार डाल दिया। तो टर्मिनेटिंग टाइप मतलब उसका डिवीजन करेंगे रिमाइंडर 0 आता है, इसलिए ये खत्म हो जाता है नंबर, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग टाइप। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग टाइप में क्या होता है? नंबर खत्म नहीं होता, सेम चीज रिपीट होते रहती है, रिकर होते रहती है, इसीलिए नंबर तो खत्म नहीं हो रहा, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग। वापस वापस सेम चीज आ रही है। रिकर मतलब क्या होता है? वापस सेम चीज आना, री ऑकर टाइप्स होता है, ठीक है। तो 692307 ऐसे वापस वापस आ रहा है ना, तो हो गया रिकरिंग टाइप। ओके, चलो इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल नंबर्स इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग टाइप। आपको सिर्फ क्लासिफाई करना है, वैल्यू निकालने बोला है क्या? नहीं बोला। तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड है। एक, आप पुराना मेथड जो स्कूल में सीखा था 8th स्टैंडर्ड में वो फॉलो करो, इसका डिवीजन करो, डिवीजन करके फाइंड आउट करो कि वो रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, फिर उसको क्लासिफाई कर दो। और दूसरा मेथड मैं आपको फर्स्ट मेथड करने के बाद सिखाऊंगा। तो पहले मेथड से डिवीजन करते हैं। 13/5 का मतलब क्या होता है? 13/5 का मतलब होता है 13 डिवाइड बाय 5, ठीक है। ये डिवीजन कैसे आएगा? 5 2s are 10, फिर आ जाएगा 13 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 3। ओके, इसके बाद क्या आएगा? मुझे यहाँ पे एक 0 लगेगा, राइट। 0 यहाँ पे डाला तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट डालेंगे। 30 कब आएगा? 5 6 are 30, तो ये हो गया रिमाइंडर 0।
तो मैं 13 को 5 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आ रहा है 2.6, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब डिवीजन खत्म हो गया। तो मैं सीधा यहाँ पे लिख सकता हूँ इक्वल टू 2.6। कुछ भी रिपीट हो रहा है क्या यहाँ पे? नहीं, नंबर खत्म हो रहा है। तो ये कौन सा टाइप हुआ? टर्मिनेटिंग। कौन सा टाइप हुआ? टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ पे आंसर ऐसे आ जाएगा, द डेसिमल फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर 13/5 विल बी टर्मिनेटिंग टाइप। क्योंकि यहाँ पे देखो खत्म हो गया आंसर, 6666 रिपीट तो नहीं हो रहा ना, डिवीजन किया तो रिमाइंडर 0 आया, तो मैं सीधा बोल सकता हूँ टर्मिनेटिंग टाइप। तो ये इजी मेथड तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। इजी है, लंबा है लेकिन इजी है। अब इसका मेथड 2 में सिखाता हूँ आपको। मेथड 2 में आंसर तो सेम आने वाला है, इसलिए मैंने बाकी सब मिटा दिया, आंसर सेम रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है उसको चेक करना है। डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे? 5 है, तो 5 को मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया। 5 के फैक्टर्स निकालो, क्या आ जाएंगे? 5 के फैक्टर्स आएंगे 5 1 जा, हो गया खत्म। एक ही फैक्टर है 5 का। ठीक है, प्राइम नंबर है ना, तो एक ही फैक्टर होगा। जब भी डिनोमिनेटर का फैक्टर सिर्फ 2 और 5 के फॉर्म में होगा, सिर्फ 2 और 5, और कोई भी नंबर नहीं चलेगा। ठीक है, 2 और 5 के फॉर्म में होगा तो मैं सीधा बिना कोई कैलकुलेशन किए बोल सकता हूं कि डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस नंबर विल बी ऑफ टर्मिनेटिंग टाइप। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। क्या चेक करना है? डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स निकालने हैं। अगर फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म 2 into 5 यही नंबर्स में है, ये कुछ भी हो सकता है, 2 raised to 2, 5 raised to 3, 2 बार 2, 3 बार 5, ये सब आ रहा है, वो सब चलेगा, लेकिन सिर्फ 2 एंड सिर्फ 5 होना चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, नहीं है कॉम्प्लिकेटेड, मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे लिखते हैं। देखो अभी, तो जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर दिया है उसका फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिख दिया। 5 के फैक्टर्स क्या है? 5 और 1, 1 तो सबका फैक्टर होता है इसलिए 1 पे ध्यान मत दो, सिर्फ 5 है फैक्टर। मैंने बताया आपको डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उसके फैक्टर्स या तो 2 या तो 5 या 2 और 5 का कॉम्बिनेशन हो खाली, तो मैं बिना कैलकुलेशन किए, बिना डिविजन किए सीधा लिख सकता हूँ, सिंस 5 इज द ओनली प्राइम फैक्टर, द डेसिमल फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर 13/5 विल बी टर्मिनेटिंग टाइप। तो टेबल में हम लोग ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो सारे वो यहाँ पे लिख दिए, बीच में उनके फैक्टर्स निकाले, फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर, और फिर डेसिमल फॉर्म टाइप क्या है, टर्मिनेटिंग के नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, दोनों में से एक होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 13/5 फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर, 5 के फैक्टर्स निकालो। 5 के फैक्टर्स आएंगे 5 into 1। सिर्फ 5 या 2 में फैक्टर्स है देखो यहाँ पे, तो मैं सीधा लिख सकता हूं ये कौन से टाइप का है, ये है अपना टर्मिनेटिंग टाइप। नेक्स्ट देखो 2/11, डिनोमिनेटर 11 है, 11 के फैक्टर्स निकालो। 11 के फैक्टर्स आएंगे 11 into 1। इसमें देखो 2 और 5 को छोड़ के कुछ और दिख रहा है 11, तो आप सीधा क्या लिख सकते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग जो है ना, टर्मिनेटिंग में क्या आएगा? टर्मिनेटिंग में आपके पास दो ही ऑप्शन आएंगे, 2 या 5। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग में 2 या 5 को छोड़ के कुछ और आया तो सीधा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। ऐसे आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। 29/16 में डिनोमिनेटर क्या है? 16। 16 का चेक करो क्या आ जाएगा। 16 के फैक्टर्स आप रफ में निकालोगे तो आएंगे 2 into 2 into 2 into 2। ठीक है, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? ऐसे करके, याद है ना, 2 8 ऐसे करके आप फैक्टर्स निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो फैक्टर्स क्या है, सिर्फ 2 है ना, सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या 2 और 5 का टीम दोनों हो तो चलता है, तो क्या बन जाएगा ये? टर्मिनेटिंग टाइप। तो इसका आंसर सीधा लिख दो यहाँ पे, टर्मिनेटिंग टाइप। ऐसे आ जाएगा टर्मिनेटिंग टाइप। 17/125 का चेक करो, 125 है डिनोमिनेटर, तो 125 का आप लोग निकालोगे तो क्या आएगा? 5 into 5 into 5। फैक्टर्स मैंने पीछे आपको निकाल के दिखाए थे ऑलरेडी। अब ये में देखो सिर्फ 5 है फैक्टर्स, 2 या 5 का टीम हो या 2 और 5 में से कोई एक भी हो तो भी चलता है, तो हम लोग आंसर सीधा क्या लिख सकते हैं? टर्मिनेटिंग टाइप। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा टर्मिनेटिंग टाइप। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 11/6। इसमें डिनोमिनेटर है अपना 6, तो 6 का फैक्टर्स होता है 2 into 3। देखो ऐसे निकाला मैंने, 6 2 3 3 1 1 आ गया तो काम खत्म। फैक्टर्स क्या है? 2 into 3, तो वो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फैक्टर्स निकालना बहुत ईजी है, आपने बहुत बार निकाला है। अब फैक्टर्स देखो,
2 या 5 को छोड़ के कोई और आया, देखो 3 आ गया, जैसे ही कोई और आया तो मैं सीधा बोल सकता हूं इसका आंसर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। तो यहां पे लिख दो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, तो इसका आंसर लिख दिया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। ये दो ही जगह सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप है, क्यों? क्योंकि देखो इसमें 2 या 5 को छोड़ के दूसरे फैक्टर्स थे। अब टेक्स्ट बुक में आपको 5 ही एग्जाम्पल दिए हैं, मैं एक और एग्जाम्पल करा रहा हूं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। एक और एग्जाम्पल देखो, यहां देखो 8/10 नंबर से हमको कोई फर्क पड़ता है नहीं, डिनोमिनेटर देखना है। 10 के फैक्टर्स निकालो, क्या आएंगे? 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, ऐसा आता है ना, देखो 10 2 5 जार 5 1 जार 1 आ गया, मतलब फैक्टर्स खत्म, 2 इंटू 5 आ गया, तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। देखो इसमें क्या है, 2 एंड 5, 2 एंड 5 होंगे तो चलेगा, बाकी और कोई होगा तो नहीं चलेगा। जैसे ही आपको 2 एंड 5 दिखे, आंसर क्या आएगा? टर्मिनेटिंग टाइप। तो यहां पे आप लोग लिख देंगे टर्मिनेटिंग टाइप। बहुत सिंपल है, आपको सीधा डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालने हैं और वो फैक्टर्स में 2 एंड 5 को छोड़ के और कुछ भी दिख गया तो सीधा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। सिर्फ 2 एंड 5 दिख रहे हैं, सिर्फ 2 दिखेगा तो भी चलेगा, सिर्फ 5 दिखेगा तो भी चलेगा, 2 एंड 5 साथ में दिखे तो भी चलेगा, तो आंसर आएगा टर्मिनेटिंग टाइप। आया समझ में? तो ये मैंने आपको टेबल में भी करके बता दिया, ठीक है? एक बार पूरा सोल्यूशन देख लो पांचों क्वेश्चंस का। आया समझ में? वीडियो पॉज करके खुद के नोटबुक में सॉल्व करो, फैक्टर्स खुद से निकालना ताकि डिफिकल्टी ना आए। ओके, क्वेश्चन 2 दिया है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। राइट मतलब आपको इसका डेसिमल फॉर्म निकालना है। 127/200, इसका मतलब क्या है? 127 डिवाइड बाई 200, आपको 127 डिवाइड बाई 200 का डिवीजन करना है, जो आंसर आया डेसिमल फॉर्म में उसको लिख देना है। तो कैसे आएगा डिवीजन? ऐसे लिख देंगे 127 डिवाइड बाई 200। अब देखो 127 200 से छोटा है, तो पहले तो मैं लिखूंगा 200 जीरो जार 0, क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे? मुझे मिलेगा 127। फिर यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट डालूंगा और एक जीरो एक्स्ट्रा यहाँ पे ले सकता हूँ मैं, ठीक है? अब देखो ये 2 का टेबल ही समझ लो ना, यहाँ पे क्या है? 1200 जितना आ रहा है, 2 6 जार कितना होता है? 2 6 जार 12 होता है, तो 200 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 200 इंटू 6 हो जाएगा 1200। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 200 इंटू 6 इज 1200। माइनस करो इसको, क्या मिलेगा? 0 माइनस 0 0, 7 माइनस 0 7, और ये तो 0 0 ही आ जाएंगे यहाँ पे ना, तो नहीं लिखते हैं। फिर वापस एक एक्स्ट्रा जीरो लो, यहाँ पे क्या मिला मुझे? 700। अब मुझे 2 का टेबल आता है, 2 3 जार 6 होता है, 2 4 जार 8, तो 200 3 जार 600 आएगा एंड 200 4 जार 800। 800 इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको लेना है 200 3 जार 600। तो यहाँ पे 600 लिया, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिलेगा? 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 7 माइनस 6 1, ठीक है? अब देखो यहाँ पे 100 तो इसमें जाएगा नहीं 200 में, तो एक और एक्स्ट्रा जीरो हम यहाँ पे ले सकते हैं। अब 2 के टेबल में 10 आता है ना, 2 5 जार 10, तो 200 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 200 इंटू 5 भी आ जाएगा 1000, तो मुझे मिलेगा 200 इंटू 5 1000, ये आ जाएगा 0। जैसे ही 0 आ गया अपना डिवीजन खत्म हो गया, तो 127 डिवाइड बाई 200 का वैल्यू क्या आया? 0.635। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर 127 अपॉन 200 इज इक्वल टू 0.635। ये मैंने डिवीजन करके निकाल लिया। आया समझ में? डिवीजन करने में थोड़ा टाइम लग रहा है ना? ओके, तो ये जो इजी क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें डिनोमिनेटर इतने सिंपल होते हैं, उसके लिए एक और ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक आप हर जगह नहीं यूज कर पाएंगे। जहां पे डिनोमिनेटर ऐसे हो कि उनको मल्टीप्लाई करके आपको 10 100 1000 ऐसा मिले ना, तो आप लोग ये ट्रिक यूज कर सकते हो। कैसे? मैं आपको बताता हूं, देखो। तो मैंने ऐसा लिख लिया 127/200 इक्वल टू, बच्चों ये आंसर हो गया, ये मेथड 1 है, ये मेथड 2 बता रहा हूं मैं, इज इक्वल टू, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, अलाउड होता है। अब डिनोमिनेटर 200 को आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर आपको 10 आ जाए। अब 200 को छोटा करने के लिए तो डेसिमल पॉइंट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 छोड़ दो, लेकिन इसको 1000 बना सकते हो ना, मैंने बोला ना 10 100 1000 ऐसे कर सकते हो। तो इसको 1000 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 200 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा ना, लेकिन नीचे 5 से किया तो ऊपर 127 क्या बोलेगा? अरे मुझे भी 5 से करो, कर दिया हमने मल्टीप्लाई।
200 इंटू 5 क्या होता है? 200 इंटू 5 होता है 1000 एंड 127 इंटू 5 क्या होता है? चेक करो रफ वर्क में। मैंने यहाँ पे रफ वर्क में 127 इंटू 5 किया, आंसर आ रहा है 635। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 635। अब देखो यहाँ पे 1 के बाद 3 जीरो, तो अगर मुझे इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट आएगी। क्यों? बिकॉज 3 जीरो है। तो मैं यहाँ पे डेसिमल डालूंगा और 3 डिजिट कौन सी आएगी? 635। तो यहाँ पे लिख दिया 635, आगे कुछ नहीं है तो जीरो। तो आंसर आ गया 0.635। सेम है ना आंसर? मैंने 6 स्टैंडर्ड वालों को ये सिखाया था ऐसे कि डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000 लेके आना है। अगर आपको नहीं पता चलता ना, 200 को देखो आप 10 या 100 बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन 1000 200 से ज़्यादा है ना। आप चेक कर सकते हो, 1000 को 200 से डिवाइड करो, 1000 को 200 से डिवाइड करोगे तो आपको 5 मिलेगा। इसका मतलब मैं 200 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1000 मिलेगा। नहीं समझ में आ रहा है, चुपचाप ये डिवीजन करो और ये आंसर लिखो। और ये वाला समझ में आ रहा है मेथड 2, तो मेथड 2 करो। लेकिन मेथड 2 हर बार नहीं कर पाओगे, आपको मेथड 1 तो आना ही चाहिए। ये मेथड 2 है और ये मेथड 1 है। मेथड 1 तो आपको आना ही चाहिए, डिवीजन वाला। ओके, वीडियो पॉज करो, देखो खुद से, सॉल्व करो ये। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया है 25/99। तो इसमें तो मेथड 2 यूज करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि 99 को ना आप 10 बना सकते हो, ना 100 बना सकते हो, ना 1000 बना सकते हो। ठीक है, तो इसमें चुपचाप डिवीजन करना है और इसको सॉल्व करना है। आपके लिए मैं 99 का टेबल साइड में कैलकुलेट करके लिख रहा हूं ताकि आपको आसानी हो। तो मैंने यहाँ पे 99 का टेबल लिख दिया है। ठीक है, पीछे कैलकुलेशन कर करके एक एक टेबल लिखा है, आपको भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो अभी हम लोग को क्या करना है? 25 डिवाइड बाय 99 ऐसे आ जाएगा, 25 डिवाइड बाय 99। सबसे कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं ना, इसको उल्टा लिख देते हैं। 25 डिवाइड बाय 99 को लिखेंगे 99 डिवाइड बाय 25। गई भैंस पानी में, सब रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे नीचे है वो यहाँ पे बाहर आएगा। अब देखो 25 तो 99 के टेबल में आने ही नहीं वाला है, तो सबसे पहले आप करेंगे 99 zeros are 0 एंड 25। ठीक है, एक एक्स्ट्रा जीरो आप डालेंगे, वैसे ही यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा 250। देखो 99 2s are 198, 99 3s are 297। तो 99 2s are 198 आ रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 99 2s are 198। सब्ट्रैक्ट करो इसको, ये आ जाएगा 10 माइनस 8 ना, ये 5 कट होके 4 हो जाएगा, 10 माइनस 8 आ जाएगा 2, और ये 4 हो गया था। ठीक है, ये 4 हो गया था, 2 को कट करके 1 बनाओ और ये हो जाएगा 14, 14 माइनस 9 हो जाएगा 5। तो ये आ जाएगा 52, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। अब देखो 52 आता है क्या? 99 के टेबल में नहीं आ सकता, 52 छोटा है, तो फिर से आप एक एक्स्ट्रा जीरो डाल सकते हो यहाँ पे। 520, 520 देखो कहाँ पे आता है? 99 5s are 495, 99 6s are 594। तो 99 5s are 495 आ रहा है ना, तो 99 5s are 495 माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये 2 कट करके 1 करो और इसको 10 बनाओ, 10 माइनस 5 आ जाएगा 5, फिर ये 5 कट करके 4 बनाओ और इसको बनाओ 11, 11 माइनस 9 आ जाएगा 2, और 4 माइनस 4 हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या आ गया आपको? 25। अब देखो यहाँ पे इधर भी 25 था ना, वापस 25 आ रहा है। इसके आगे मैं कितना भी बढ़ूंगा सेम चीज़ वापस आती आती जाएगी। ठीक है, 25 कैसे आया था? देखो यहाँ पे आपने 99 2s are 198 किया था, मतलब ये 2 रिपीट होने वाला है, फिर ये 5 भी रिपीट होने वाला है। आपको चाहिए तो एक और बार करके देख लो ताकि आसानी हो। यहाँ पे जीरो डालेंगे फिर से, 99 2s are 198 माइनस करेंगे तो आएगा 52, फिर से एक ज़ीरो डालेंगे, आ जाएगा 99 5s are 495 माइनस करेंगे तो आएगा 25, वापस उसमें ज़ीरो डालेंगे तो ये 250 वाला पार्ट वापस वापस रिपीट होते जाएगा। इसका मतलब ये 25 25 25 ऐसे आता जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? देयरफॉर 25/99 इज इक्वल टू 0.252525 ऐसा, और इसका आंसर आ जाएगा इक्वल टू 0.2525 पे बार, क्योंकि 25 रिपीट हो रहा है। तो ये रैशनल नंबर, देखो क्वेश्चन क्या है? राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। तो उसको हम लोगों ने डेसिमल फॉर्म में लिख दिया, कैसे? डिवाइड करके। ओके बच्चों, टेबल्स यहीं तक काम आया, ये वाला काम नहीं आया है, तो आप 5 तक लिख के चेक करो, फिर और काम आ रहा है तो और भी आगे लिख सकते हो। टाइम वेस्ट मत करना पूरा 99 to 10 तक लिखने का।
डिवीजन समझ में आया? खुद से नहीं करोगे तो डिफिकल्ट लगेगा, वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया है 23/7। रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखना है। बच्चों बार बार मैं क्वेश्चन इसलिए पढ़ के सुना रहा हूं क्योंकि काफी बच्चों को एग्जाम में क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। ठीक है, क्या लिखा है? रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। ये रैशनल नंबर को डेसिमल में करना है तो डिवीजन करना पड़ेगा। कैसे होगा डिवीजन? देखो 23 डिवाइड बाई 7, तो 23 डिवाइड बाई 7, 7 बाहर आएगा। 7 का टेबल तो आपको आता है इसलिए मैं लेफ्ट साइड में लिख के नहीं बता रहा। क्या आ जाएगा? 7 3 21, क्या आ जाएगा? 3 - 1 हो जाएगा 2। ठीक है, 2 - 2 आ जाएगा 0। अब ये 2 तो जाएगा नहीं उसके टेबल में 7 में, तो मैं एक एक्स्ट्रा 0 डालूंगा। जैसे एक्स्ट्रा 0 डालूंगा यहाँ पे 3 पॉइंट आ जाएगा। अब देखो क्या आएगा? 7 2 14, क्योंकि 7 3 तो 21 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करके आएगा 6, फिर से एक एक्स्ट्रा 0 डालूंगा, फिर आ जाएगा 7 8 56, फिर आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करके 4, फिर एक्स्ट्रा 0 डालूंगा, फिर लिखेंगे 7 5 35, ये मिल जाएगा आपको 5, फिर एक्स्ट्रा 0 डालूंगा, क्या आ जाएगा? 7 7 49, माइनस करके आएगा 1, 1 तो 7 में जाएगा नहीं, फिर एक्स्ट्रा 0 डालूंगा, फिर 7 1 7, माइनस करूँगा आएगा 3, फिर एक्स्ट्रा 0 डालूंगा। ठीक है, फिर आ जाएगा 7 4 28, सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आएगा 2, फिर एक्स्ट्रा 0 डालूंगा। अब जैसे ही 0 डालूंगा यहाँ पे आपको दिखेगा कि 20 तो मुझे यहाँ पे भी आया था। कब आया था ये 20? ये 20 यहाँ पे आया था 7 2 14 ना, तो फिर से यहाँ पे 7 2 14 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, रिपीट होते जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला 20 कहाँ पे आया था आपको? ये वाला 20 यहाँ पे आया था 2 पे, तो 2 वापस आने वाला है। आपको चाहिए तो एक और बार एक और स्टेप बता देता हूँ आपको मैं। क्या आएगा इसके बाद? 7 2 14, सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा 6, फिर वापस 0 डालेंगे, क्या आएगा? 7 8 56, ऐसे ही आते जाएगा ना आपको। देखो 2 8 2 8 रिपीट होते जाएगा, तो ये 2 8 5 7 1 पूरा रिपीट होने वाला है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर 23/7 इज इक्वल टू 3.28571, और सीधा 28571 पे आप बार बना सकते हैं क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। आया समझ में? बच्चों डिवीजन जब तक खुद से नहीं करोगे डिफिकल्ट लगेगा, और देख के बहुत इजी लग रहा है क्योंकि सब कुछ मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आप खुद सॉल्व करोगे तब समझ में आएगा कि अरे ये तो आ ही नहीं रहा है, एग्जाम में एक आध स्टेप मिस हो गया, कुछ नहीं समझ आएगा वहां पे जाके। इसलिए खुद से तो सॉल्व करना ही है। वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। ये वीडियो पॉज कर लो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ऐसे मत सोचो सब बाद में करेंगे सॉल्व, नहीं, अभी के अभी करना है। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। ये टाइम पास क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 4/5, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे 4 डिवाइड बाय 5। ठीक है, पहले तो जाएगा नहीं, 4 छोटा है ना, तो 5 0 0, 4 - 0 क्या आ जाएगा आपको? 4, फिर एक्स्ट्रा 0 डालेंगे तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। क्या आएगा? ये 40 कब आता है? 5 8 40, 40 - 40 हो जाएगा 0। खत्म गेम। फोर्थ क्वेश्चन दिया है लेकिन इतना चिंदी क्वेश्चन है, देखो सीधा 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ इसका आंसर? देयरफॉर 4/5 इज इक्वल टू 0.8। हीरो बन के इसके ऊपर डॉट मत डालो या फिर इस पे ऐसे बार मत बनाओ, कुछ नहीं डालना है। ये डिवीजन खत्म हो रहा है। जब डिवीजन खत्म होता है, रिमाइंडर 0 आता है ना, तो कुछ डॉट बार कुछ नहीं आएगा। डॉट बार कब आता है? जब डिवीजन खत्म ही नहीं हो रहा, रिमाइंडर 0 आता ही नहीं है, तब वो रिकरिंग फॉर्म में आता है। ठीक है, यहाँ तो चुपचाप डिवीजन खत्म हो गया, अच्छा खासा बेचारा सीधा बच्चा है डिवीजन यहाँ पे। तो 4/5 काफी सिंपल था, आ गया आंसर 0.8। फिर भी खुद से करना है। नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है 17/8। ये वीडियो पॉज करो और आपको ये क्वेश्चन खुद से करना है, फिर मेरे सोल्यूशन से कंपेयर करना है। कोई भी बच्चा ऐसे नहीं करेगा कि वीडियो पॉज नहीं करेगा, पूरा सोल्यूशन देखेगा और खुद से सॉल्व नहीं करेगा। करना ही है आपको खुद से सॉल्व। ठीक है, चलो कर दो वीडियो पॉज। ऐसे आ गया होगा सोल्यूशन आपको। 17 डिवाइड बाय 8 किया तो आंसर आया होगा 2.125। आ गया फिफ्थ क्वेश्चन भी समझ में?
तो बच्चों आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज के इस लेक्चर में मैंने प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसके 5 क्वेश्चंस कराए एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड उसके 5 क्वेश्चंस कराए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था हमने, सिर्फ क्लासिफाई करना था, ठीक है। क्लासिफाई करना था मतलब आपको बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कैसे पता चलता था, फैक्टर्स 2 या 5 हो या 2 या 5 का कॉम्बिनेशन हो तो टर्मिनेटिंग, और कोई फैक्टर्स और डिनोमिनेटर के तो हम लोग सीधा लिखते थे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। फिर राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म, इसमें सीधा डिवीजन करो और जो आंसर आता है वो लिखो। मैंने एक और मेथड सिखाया था लेकिन ट्राई करो कि मेथड भी ना करो, डिवीजन वाला ही करो, क्योंकि सारे प्रॉब्लम्स आप डिवीजन से सॉल्व कर सकते हो, सेकंड मेथड से आप सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थर्ड वाला क्वेश्चन कराऊंगा, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन P/Q फॉर्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 2.1 अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के ईजी सॉल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप 9th स्टैंडर्ड का कोई भी वीडियो ढूंढना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में हमने 2 प्लेलिस्ट बनाई है, वो जाके चेक कर सकते हैं। मैथ्स 1 अलजेब्रा एंड मैथ्स 2 ज्योमेट्री की अलग अलग प्लेलिस्ट है, उसमें लाइन वाइज जो जो प्रैक्टिस सेट अब तक अपलोड किए वो वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।